हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन पावर पर। गाइस, जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे वो था हमारा काउंटिंग फिगर्स। काउंटिंग फिगर्स ने हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं वो है कि स्क्वायर्स को कैसे काउंट किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने रेक्टेंगल्स और स्ट्रेट लाइन को डिस्कस किया था। आज जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो काउंटिंग फिगर्स में ट्राइंगल्स कैसे काउंट करने हैं। गाइस, ट्राइंगल्स काउंट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, क्योंकि एग्जाम्स में जो रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं वो ट्राइंगल्स के ऊपर ज़्यादा आते हैं कि काउंटिंग फिगर्स में ट्राइंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत ही ज़्यादा एस्पेक्ट्स भी नहीं कि कई तरह के ट्राइंगल्स की फिगर्स की काउंटिंग है, तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम डिस्कस करते हैं हमारा टॉपिक। ट्राइंगल्स को काउंट करने से पहले आप लोगों को मैंने कुछ होमवर्क दिया था कल, उस चीज़ को हम देख लेते हैं पहले। यहाँ पे होमवर्क में ये जो आपको स्ट्रेट लाइन और रेक्टेंगल काउंट करने के लिए दिया गया था उसके पहले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। कमेंट सेक्शन में जितने भी आंसर मुझे मिले हैं वो बिल्कुल ठीक थे। बच्चों ने बहुत ही मेहनत की है, मैंने देखा वो लेक्चर अच्छे से देखते हैं। पहले क्वेश्चंस में जो स्ट्रेट लाइन थी वो मेरी 12 थी और रेक्टेंगल मेरे थे 18। ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये बॉक्स है मेरा, यहाँ से कितनी स्ट्रेट लाइन निकलेंगी मेरी 4 स्ट्रेट लाइन। उसी हिसाब से यहाँ से भी कितनी निकलेंगी 4 निकलेंगी, तो 8 तो मेरी हो ही चुकी हैं। उसके बाद ये अंदर जो प्लस बन रहा है यहाँ से एक निकलेगी मेरी 2 लाइंस, तो 10। और ये जो डायगोनल्स है ये भी मेरे 2 स्ट्रेट लाइंस है, तो यहाँ से कितनी निकली 2 और, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगी मेरी 12। स्ट्रेट लाइन काउंट करना कभी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है। तो रेक्टेंगल्स को देखते हैं हम पहले। यहाँ पे रेक्टेंगल्स में आप पहले देखेंगे कि आपको ये फिगर देखने को मिल रही है जिसके अंदर क्या बन रहा है, एक प्लस का फिगर बन रहा है। क्या बन रहा है? प्लस का फिगर। प्लस के फिगर्स में मुझे कितनी रेक्टेंगल्स देखने को मिलती है? 9 रेक्टेंगल्स देखने को मिलती है। उसके बाद एक अंदर और मुझे रेक्टेंगल देखने को मिल रहा है ये वाली फिगर में। ठीक है, इस फिगर में एक और मेरा प्लस हो जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद और रेक्टेंगल्स कहाँ देखने को मिल रहे हैं? अगर आप जरा यहाँ पे गौर फरमाएंगे तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा है, उसी हिसाब से इस डायगोनल्स के बीच में यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल बन रहा है और यहाँ पे भी मेरा एक रेक्टेंगल अवेलेबल है और उसी हिसाब से एक रेक्टेंगल मेरा यहाँ पे अवेलेबल है। तो टोटल रेक्टेंगल यहाँ पे अब कितने हो चुके हैं मेरे पास 4। क्लियर है? अब और रेक्टेंगल्स की फॉर्मेशन कहाँ हो रही है वो भी आप देखिएगा। अभी तक मेरे पास 14 रेक्टेंगल्स मेरे हो चुके हैं। अभी ये जो अंदर बॉक्स था यहाँ पे, जब डायगोनल इसके अंदर बड़े बॉक्स के अंदर डायगोनल बन रहे थे तो वो इस फिगर के अंदर भी क्या बना रहे हैं मेरे, प्लस की एक बना रहे हैं। प्लस के में इसमें कहाँ पे बनेगा, एक तो ये रेक्टेंगल बनेगा मेरा, उसी हिसाब से यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल बनेगा मेरा। अब यहाँ पे सिंगल सिंगल इस हिसाब से मैंने 4 तो ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशंस में जो जो निकलेंगे वो आप देखिएगा। एक मेरा ये निकलेगा, उसी हिसाब से नीचे मेरा यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल बनेगा। इन द सेम वे यहाँ पे साइड बाय साइड भी मेरा रेक्टेंगल बनेगा। तो ऐसे रेक्टेंगल कितने और हो जाएंगे 4। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स मेरे कितने होंगे 18। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका होमवर्क था यहाँ पे अगर आप ये फिगर देखोगे, ये जो आपकी आउटर बन रही है इसके अंदर कितनी कॉलम बन रही, पहली बात है कि कितने रो बन रहे हैं 1 2 3 और कॉलम कितने बन रहे हैं मेरे 2। तो यहाँ पे इसका सम होगा 3, उसी हिसाब से यहाँ पे इसका सम होगा 6। 6 3 ज़ा 18 तो मेरे ये बन ही चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ और कहाँ पे इसमें रेक्टेंगल की फॉर्मेशन हो रही है वो भी आप देख लीजिए ज़रा। यहाँ पे 2 रेक्टेंगल मुझे और देखने को मिल रहे हैं जो कि कहाँ है, यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी मार्क कर रहा हूँ 1 और 2। कितने हो गए 2। तो 18 + 2 मेरा कितना हो जाएगा 20। तो वेरी गुड गाइस, स्ट्रेट लाइन इसमें 13 है और रेक्टेंगल मेरे 20 है। अब डिस्कस करते हैं आज के हमारे टॉपिक से कि हमारा ट्राइंगल्स को हम कैसे काउंट करेंगे। देखो, ट्राइंगल्स को जब हम काउंट करते हैं ना तो उसमें कुछ फिगर होती है जो फिक्स होती है। जैसे हमने स्क्वायर में फिक्स फिगर की थी, प्लस दिखता है तो क्या होता है, रेक्टेंगल्स में देखी थी। उसी हिसाब से ट्राइंगल्स में भी कुछ ऐसी फिक्स फिगर्स है जिसको देखते ही पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि वहाँ पे ट्राइंगल्स कितनी है। उसके बाद अगर कॉम्बिनेशन कहीं बन रहे होंगे तो वो चेक करने के बाद हम वहाँ पे उसको ऐड ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही होगी वर्टिकल्स लाइन इन ट्राइंगल, कि अगर ट्राइंगल्स के अंदर वर्टिकल लाइंस आती हैं तो उसको कैसे ईजिली किया जा सकता है, तो वो पहले हम देखेंगे। पहली आपको यहाँ पे फिगर देख रही होगी, यहाँ पे फर्स्ट फिगर। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रायंगल कितनी है तो बहुत ही इजीली आप कह दोगे यहाँ पे ट्रायंगल कितनी है 1। अब मैं मूव करता हूँ मेरी सेकंड ट्रायंगल जो यहाँ पे फॉर्म हो रही है।
सेकेंड ट्रायंगल के अंदर अगर हम देखेंगे कि कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये मेरी फर्स्ट ट्रायंगल बन रही है, उसी हिसाब से यहाँ पे मेरी क्या बन रही है, सेकेंड ट्रायंगल बन रही है इसके बिल्कुल साथ। और अगर मैं 1 और 2 के कॉम्बिनेशन से देखूंगा तो यहाँ पे एक और ट्रायंगल बन रही है, कौन सी, एक बड़ी ट्रायंगल जिसके अंदर 1 और 2 दोनों बन रही है। तो यहाँ पे टोटल ट्रायंगल कितनी होगी, 3। कितनी होगी, 3। अब 1 बाय 1 काउंट करना कभी भी हम नहीं कहते बच्चों को कि आप कीजिए, क्यों, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम हमें नहीं लगाना है। तो अगर आप इसको ईजिली करना चाहते हैं एग्जाम में, आप देखिए वर्टिकल लाइन की वजह से कितनी इसके अंदर पार्टीशन बन रही है, कितनी इसके अंदर पार्टीशन बन रही है। आप देखोगे एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे यूज़ हुई तो यहाँ पे पार्टीशन की वजह से 2 पार्टीशन बन गई, एक मेरी ये वाली और सेकंड मेरी यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड कर दूंगा, 1 + 2 ये कितना आएगा मेरे पास, 3। तो मेरी यहाँ पे टोटल ट्रायंगल कितनी, 3। क्लियर है। अब नेक्स्ट ट्रायंगल को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन है, अब यहाँ पे कितनी पार्टीशन बन रही है, 3। अब मैं इसका सम करूँगा तो टोटल ट्रायंगल मेरे पास कितनी बनेंगी, 6। कितनी बनेगी, 6। अब आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं कि ऐसे कैसे हो रहा है, तो हम इसको 1 बाय 1 भी कर लेते हैं। देखो 3 पार्टीशन की वजह से जो यहाँ पे ट्रायंगल दिख रही है वो तो आप देख ही पा रहे होगे, 1 2 एंड देन मेरी 3rd। यहाँ पे ट्रायंगल कितनी होगी, 3। अब एक मेन ट्रायंगल जिसके अंदर ये तीनों बन रही है, 1 2 3 के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रही है, तो कितनी होगी, 4। अब आप देखोगे कि 2 2 के कॉम्बिनेशन से भी क्या कहीं कोई ट्रायंगल बन रही है, तो 1 और 2 के कॉम्बिनेशन से मेरी ट्रायंगल बन रही है, उसी हिसाब से 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से बन रही है, तो 2 ट्रायंगल और होगी। अब 3 का कॉम्बिनेशन जो था 1 2 3 वो मैं यहाँ पे मेन ट्रायंगल में पहले ही काउंट कर चुका हूँ, तो यहाँ पे ट्रायंगल कितनी बन चुकी है, 6। आप किसी भी तरीके से कर लीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सेम ही आने वाला है। पर आप देखिएगा एग्जाम में ऐसे तो क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, वहाँ पे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होंगे, पर उसको इजीली कैसे डील किया जा सकता है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आप क्या कीजिए, इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड होंगी कर दीजिए। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट फिगर देखिएगा, यहाँ पे क्या है, कितनी पार्टीशन बन रही है, यहाँ पे 3 मेरी वर्टिकल लाइंस है, उसकी वजह से 4 पार्टीशन बन रही है। अगर मैं इसको चुटकियों में करना चाहता हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं क्या करूँगा, इसकी प्लेस वैल्यू को जल्दी से जल्दी यहाँ पे ऐड करूँगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 10 ट्रायंगल्स मेरी निकल के आएंगी। होपफुली आप वर्टिकल लाइंस का कंसेप्ट समझ चुके होंगे। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, वर्टिकल्स लाइन के साथ साथ ट्रायंगल्स के अंदर कई बार हॉरिजॉन्टल लाइन देखने को भी मिलती हैं, तो उसमें क्या होता है वो देखिएगा। हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या करती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या करती है, एक ट्रायंगल्स को बस जितनी लाइंस यूज हो रही है वो स्प्लिट कर देती है। स्प्लिट करने का मतलब क्या है, पहले तो आप इसको देखिए, यहाँ पे ट्रायंगल कितनी है, 1। अब नेक्स्ट फिगर में अगर मैं देखूंगा, मुझे एक ट्रायंगल देखने को मिल रही है, यहाँ पे ये ट्रायंगल कितनी है, 1। हॉरिजॉन्टल लाइन जब भी आएगी वो क्या करेगी, उस ट्रायंगल को उतनी बारी स्प्लिट कर देगी। स्प्लिट मतलब उतनी बारी और बांट देगी जितनी बारी हॉरिजॉन्टल लाइंस उसमें आ रही है। अब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन देखने को मिली, उसकी वजह से उस हॉरिजॉन्टल ने वहाँ पे एक छोटी ट्रायंगल और फॉर्म करी, तो यहाँ पे टोटल ट्रायंगल कितनी होगी, 2। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जब भी आपको दिखेगी ट्रायंगल्स में, तो आप देखिएगा वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है। जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही होगी ट्रायंगल्स मेरी उतनी ही बनेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, ट्रायंगल्स को उतनी बारी और स्प्लिट कर देती है, उतनी बारी और बांट देती है जितनी बारी वो लाइंस वहाँ पे यूज होती है। सपोज यहाँ पे एक पार्ले जी का बिस्किट है आज ही खाया इसीलिए मैं कह रहा हूँ, पार्ले जी का बिस्किट है। अब इस बिस्किट में मैं यहाँ से एक क्रैक कर देता हूँ, क्या है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या करेगी, इस बिस्कुट को क्या कर देगी, 2 पार्ट्स में बांट देगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन या किसी चीज़ को आधे में बांटना क्या करता है, उसको उतनी और बारी स्प्लिट कर देता है जितनी बारी मैं उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करूँगा। अब इसको ईजिली कैसे करना है एग्जाम में, आप वो देखिएगा। आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने देखना है हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 3, तो ट्रायंगल मेरी कितनी बनेगी, 3। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है मेरी, 4, तो ट्रायंगल्स कितनी बनेंगी, 4। बस वर्टिकल्स लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन का कैसा कंसेप्ट है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं कि या इसका प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ पे है, वो आप देखिएगा। जब भी हमने हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस की हैं, उसकी हेल्प से हम इसको ईजिली विद इन सेकेंड कैसे कर सकते हैं। पहली बात, यहाँ पे मुझे वर्टिकल लाइंस देखने को मिल रही हैं। वर्टिकल लाइन फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। वर्टिकल लाइन कितनी है, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। इसकी वजह से यहाँ पे ट्रायंगल की फॉर्मेशन कितनी होगी, ट्रायंगल्स की फॉर्मेशन कितनी होगी, 1 2 3 3 एंड 3 6 6 एंड 4 10। तो यहाँ पे ट्रायंगल मेरी कितनी बन गई, 10। पर यहाँ पे वर्टिकल लाइंस के साथ साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी देखने को मिल रही है, जो क्या करेगी,
जितनी भी इसके अंदर ट्रायंगल बन रही है उसको उतनी बार और स्प्लिट कर देगी, उतनी और बार बना देगी। देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4, ये लाइन क्या कर रही है, एक बेस और तैयार कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे उतनी ही ट्रायंगल और बनेगी। तो यहाँ पे देखो कितनी मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है 2, तो जितनी भी ट्रायंगल बन रही है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, टोटल ट्रायंगल यहाँ से कितनी निकल के आएगी मेरी 20। वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन का ये यहाँ पे प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। अब सेकंड क्वेश्चन में मैं इसी चीज़ को दोबारा से देखना चाहता हूँ। यहाँ पे वर्टिकल लाइन कितने सेक्शन बना रही है, 4 सेक्शन बना रही है। 4 की वजह से मेरे पास कितने ट्रायंगल बनेंगे, 10। अब यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या कर रही है, इस ट्रायंगल को उतनी और बार स्प्लिट कर देगी, उतनी और बार बना देगी। यहाँ पे भी कितनी फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे भी उतनी ही होगी। तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे, 10 और बन जाएंगे। अब यहाँ पे भी एक और मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसकी वजह से कितने सेक्शन और बना दिए इसने, उतने ही और बना दिए, तो कितने हो गए 10। अब इसके ऊपर दोबारा से मुझे एक और हॉरिजॉन्टल लाइन देखने को मिल रही है, तो ये भी क्या करेगी, उतने ही सेक्शन और कर देगी। तो जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो उतनी ही बारी और स्प्लिट हो जाएगी, वो यही चीज़ है। तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल बन गए मेरे पास, 40। कितने बन गए, 40। अब हर बार ये चीज़ करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्या कीजिए, आप अपने सिंपली यहाँ पे सेक्शन देखिए कितने बन रहे हैं, वर्टिकल लाइंस की वजह से 4, तो इसकी वजह से ट्रायंगल बनेंगे 10। अब कितनी बार ये वर्टिकल लाइन इसमें यूज़ हो रही है, 4 टाइम्स। इसको मल्टीप्लाई करिए, वहाँ पे झट से इसका आंसर निकालिए, अपना टाइम बचाइए और आपके ट्रायंगल्स एग्जैक्ट निकलेंगे। इस पर डाउट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपके ट्रायंगल उतने ही निकलेंगे जितनी फॉर्मेशन हो रही है। अब जैसे हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के कंसेप्ट को, फिक्स कंसेप्ट को डिस्कस किया, उसी हिसाब से ट्रायंगल्स के अंदर भी और ट्रायंगल्स आ सकती हैं। ये 2 तरीके से आती हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे ऐसी ट्रायंगल जो ट्रायंगल के अंदर बन रही है और आउटर ट्रायंगल की सभी साइड को टच कर रही है। क्या कर रही है वो, सभी की सभी साइड्स को टच कर रही है। तो उस केस में कितने मेरे ट्रायंगल्स बनेंगे। अब देखिएगा, यहाँ पे एक मेरी मेन ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर मेरी एक और ट्रायंगल की फॉर्मेशन हुई है जो क्या कर रही है, मेरी आउटर मेन ट्रायंगल की सभी साइड को टच कर रही है। ऐसे सभी साइड को टच करेगी तो कितनी ट्रायंगल बनेगी, 5 ट्रायंगल बनेगी। वो कैसे बनेगी वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे देखिएगा सेक्शन कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। कितने सेक्शन बने मेरे, 4। मतलब ये छोटी छोटी कितनी ट्रायंगल बन रही है यहाँ पे मेरी, 4 ट्रायंगल तो मेरी यहाँ पे बन ही रही है। तो 4। अब 2 के कॉम्बिनेशन से क्या यहाँ पे कोई ट्रायंगल बन रही है, तो बिल्कुल नहीं बन रही है। 2 3 को करूँगा तो कोई ट्रायंगल तो नहीं बन रही है। 3 4 को बनूंगा, कंबाइन करूँगा तो कोई ट्रायंगल नहीं बन रही है। पर 1 2 3 4 के कॉम्बिनेशन से एक मेन ट्रायंगल बन रही है जिसके अंदर ये सभी छोटी छोटी ट्रायंगल थी। तो एक ट्रायंगल और बनेगी, तो टोटल ट्रायंगल कितनी होगी, 5। तो आपने सिर्फ अपने दिमाग में एक चीज़ फिक्स कर लेनी है, एक चीज़ को बिल्कुल सटीक तरीके से बिठा लेना है कि जब भी एक मेन ट्रायंगल के अंदर, उसके अंदर एक छोटी ट्रायंगल और होगी, तो अगर वो आउटर ट्रायंगल की सभी साइड को टच कर रही है तो वहाँ पे मेरे ट्रायंगल कितने देखने को मिलेंगे, 5 ट्रायंगल मुझे वहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब सेकंड एग्जांपल पे आप देखिएगा, यहाँ पे मेरी ये ट्रायंगल है, इसी हिसाब से इसके अंदर एक ट्रायंगल बन रही है ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल ट्रायंगल कितनी होगी, 5। पर बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। जो ये मेरी ट्रायंगल है यहाँ पे, इसके अंदर भी मेरी एक ट्रायंगल देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे कितनी ट्रायंगल देखने को मिलेगी, 5। पर यहाँ पे 5 ट्रायंगल्स नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक रिपीटिशन है, वो रिपीटिशन क्या है वो आप यहाँ पे देखिएगा ज़रा। यहाँ पे जब हमने इस ट्रायंगल को काउंट किया था तो ये इस ट्रायंगल के हिसाब से जब 5 ट्रायंगल्स बनी थी तो उसमें ये सेक्शन मेरा आ चुका था कम्प्लीटली। तो इस सेक्शन को मैं दोबारा काउंट नहीं करूँगा। मैं इसको कैसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ समझिएगा। यहाँ पे इसके अंदर क्या बना, 5 ट्रायंगल्स बने। ये 5 ट्रायंगल्स कैसे बने, 1 2 3 4 और एक ये मेन ट्रायंगल 5, ठीक है। 5 ट्रायंगल्स यहाँ पे मैं काउंट आउट कर चुका हूँ। अब इसके अंदर एक और ट्रायंगल बनी है, यहाँ पे भी क्या बनना चाहिए, 5 ट्रायंगल्स बननी चाहिए। पर जहाँ पे ये 3 मैंने लिखा हुआ है, ये मेन ट्रायंगल जैसे कि यहाँ पे ये है, ये पहले ही काउंट आउट हो चुकी है, तो इसको दोबारा काउंट नहीं करूँगा। अगली बार जो रिपीटिशन है बस उसको हटा दूंगा, तो टोटल ट्रायंगल मेरी कितनी बन जाएंगी, 9। क्लियर आपको, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, कौन सी चीज़ हम काउंट कर चुके हैं और किसको रिपीटिशन नहीं करना। अब इसी हिसाब से ये देखिएगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल है, तो कितनी ट्रायंगल बनेगी, 5। अब एक और ट्रायंगल अंदर आ गई तो कितनी बन जाएंगी, 4। अब एक और ट्रायंगल है तो यहाँ पे भी कितनी बन जाएंगी, 4। तो टोटल ट्रायंगल कितनी होगी मेरी, 9 एंड 4 30। क्लियर आपको, बस यही चीज़ आपने देखनी है। अब इसका प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ है, इसके हिसाब से क्वेश्चन कैसे बनने को मिलते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
इसको ईजिली कैसे किया जा सकता है, इस कंसेप्ट को यूज़ करके। ठीक है, यहाँ पे चाहे मैं आपको एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, पर इसकी प्रैक्टिकल यूज़ बहुत ज़्यादा है गाइस, क्योंकि मैंने पर्सनली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, फिक्स फिगर तो आपको हमेशा पता होनी चाहिए, जिसको देखते ही आपको ये पता लग जाए कि यहाँ पे इतनी फिगर तो अवेलेबल है। अब मुझे जो दिमाग लगाना है वो कॉम्बिनेशन पे लगाना है या कहाँ लगाना है, वो वहाँ पे हम देखेंगे। अब आप यहाँ पे देखिएगा, आपको क्या देखने को मिल रही है, एक ये ट्रायंगल देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल देखने को मिल रही है, इसके अंदर एक और ट्रायंगल मेरी बन रही है। तो मेरे पास कितनी ट्रायंगल होगी, 5। अब ये जो यहाँ पे मेरी इनसाइड वाली ट्रायंगल थी, इसके अंदर भी एक ट्रायंगल बन रही है, जो कि कहाँ है, ये। अब यहाँ पे ट्रायंगल कितनी बनेगी मेरी, 4, क्योंकि इस आउटर को तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो टोटल ट्रायंगल अभी मेरे पास कितनी हो चुकी है, 9। अब यहाँ पे सिर्फ ये ट्रायंगल्स तो नहीं थी, इसके साथ कुछ लाइंस का यूज़ किया गया। यहाँ पे एक लाइन ये यूज़ हुई, जब ये यहाँ पे लाइन यूज़ हुई तो इसने क्या किया, यहाँ पे मेरी वर्टिकल लाइन का एक कंसेप्ट लेके आई है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बने, 2 सेक्शन बने। वैसे तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए था, मेरी 3 ट्रायंगल्स बननी चाहिए थी, पर जब मैंने आउटर और इनसाइड ट्रायंगल वाला कंसेप्ट किया तो ये मेन जो ट्रायंगल है यहाँ पे ये वाली, इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। तो यहाँ पे ट्रायंगल्स कितनी और बन जाएंगी, 2। ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पे एक ट्रायंगल बनी, जिसके अंदर एक पार्टीशन बनी, तो इसने कितने सेक्शन और बना दिए, 2 सेक्शन और बना दिए। उसी हिसाब से नेक्स्ट जब यहाँ पे भी एक वर्टिकल लाइन और यूज़ हुई, इसकी वजह से कितनी पार्टीशन और बन गई, 2। तो 2 ट्रायंगल और, तो यहाँ पे 2 2 4 2 6, 9 और 6 मेरे कितने बन जाएंगे गाइस, 15। तो टोटल ट्रायंगल्स यहाँ पे कितनी है, 15। होपफुली ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। मूव करते हैं हमारे आज के नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अब ऐसी ट्रायंगल हम डिस्कस कर चुके हैं जो ट्रायंगल इनसाइड होती है, इनसाइड ट्रायंगल वाला कंसेप्ट। अगर मेन ट्रायंगल के अंदर एक ऐसी ट्रायंगल आती है जो आउटर ट्रायंगल की सभी साइड को टच करती है, सभी साइड को टच करती है, इसका मतलब क्या है, अभी हमने क्या देखा, एक क्वेश्चन देखा जिसमें एक ट्रायंगल बन रही थी, जिसके अंदर एक और ट्रायंगल आई, जिसने क्या किया, आउटर ट्रायंगल की सभी साइड को टच किया। तो उसके इसमें कितने मेरे ट्रायंगल बनते थे, 5 ट्रायंगल मेरे बनते थे। अब इनसाइड ट्रायंगल कंसेप्ट के अंदर अगर ट्रायंगल के अंदर और ट्रायंगल बन रही है, पर इनसाइड वाली ट्रायंगल आउटर ट्रायंगल की सभी साइड को टच ना कर रही है, यहाँ पे क्या कर रही है, ये 2 साइड को टच कर रही है। ये ट्रायंगल भी क्या कर रही है, 2 साइड को टच कर रही है, पर एक ट्रायंगल किसी भी सारी ट्रायंगल्स आउटर ट्रायंगल की साइड को टच नहीं कर रही। तो वहाँ पे मेरा कंसेप्ट क्या होगा वो देखिएगा। अब यहाँ पे ट्रेडिशनली पहले यहाँ पे ट्रायंगल कितनी है वो हम देखेंगे। यहाँ पे एक ट्रायंगल मेरी ये होगी, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे टोटल ट्रायंगल मेरे पास कितनी हो चुकी है, 9। कितनी हो चुकी है, 9 ट्रायंगल्स मेरी हो चुकी है। अब क्या यहाँ पे 2-2 का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, 2-2 का कॉम्बिनेशन अगर मैं देखूँगा कहीं पे भी बन रहा है ऐसा, तो अगर मैं 2 और 3 और 4 1 2 को कहीं करूँगा तो 2-2 के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे कहीं पे भी ट्रायंगल नहीं बन रही है। 3-3 के कॉम्बिनेशन से अगर मैं चेक करूँ तो देखूँ 7 8 9, तो यहाँ पे कोई ट्रायंगल बन रही है नहीं। 3 का कॉम्बिनेशन भी कहीं पे भी नहीं है। क्या 4-4 के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे ट्रायंगल बन रही है, तो हम चेक कर लेते हैं। 4-4 का कंसेप्ट यहाँ पे अगर देखेंगे, अगर मैं 6 7 8 9 यहाँ पे इनको कंबाइन करूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक मेरी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, उसी हिसाब से अगर मैं 2 4 6 3 2 यहाँ पे ये 4 का कॉम्बिनेशन चेक करूँगा तो एक और ट्रायंगल बन गई। ठीक है, उसी हिसाब से ऐसा कोई और कॉम्बिनेशन भी बन रहा है तो हम चेक कर लेते हैं। अगर मैं 1 2 5 7 को देखूँगा यहाँ पे तो ऐसी एक और ट्रायंगल देखने को मिल रही है। तो अभी मेरे पास यहाँ पे एक और ट्रायंगल ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या बना, 9 10 11 12। यहाँ पे कितनी ट्रायंगल बन चुकी है, 12। ठीक है, अब यहाँ पे एक मेन ट्रायंगल भी तो बन रही है जिसके अंदर ये सभी की सभी बन रही हैं, तो वो एक मेन ट्रायंगल और होगी, आउटर वाली ट्रायंगल। तो अभी मेरे पास टोटल ट्रायंगल कितनी हो चुकी है, 30। कितनी हो चुकी है, 30। क्लियर है आपको ये सब, क्लियर है। तो यहाँ पे टोटल ट्रायंगल्स कितनी निकल के आई, 30। ये वो वाला तरीका है जहाँ पे हम 1 बाय 1 काउंट करके चेक करते हैं, पर आपको मैंने एक बार ही समझा दिया कि 13 ट्रायंगल्स कैसे निकल के आई। ठीक है, अब ऐसा एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा कि यही फिगर आएगी, 13 की 13 देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे छोटा से छोटे तरीके से हम इसको कैसे कर सकते हैं वो देखिएगा। जब भी ट्रायंगल्स के अंदर ऐसी ट्रायंगल बन रही है जहाँ पे वो आउटर ट्रायंगल की सभी साइड को टच नहीं कर रही, आपने क्या करना है, सिंपली आपने देखना है वहाँ पे सेक्शन कितने बन रहे हैं, 1 2 3। इस साइड पे कितने सेक्शन बने, 3।
उसी हिसाब से इस वाली साइड पे कितने सेक्शन बने मेरे 3। अब ये जो थर्ड साइड है वहाँ पे भी सेक्शन कितने बन रहे हैं 3। अगर मेरी ट्रायंगल्स के अंदर ट्रायंगल है और हर साइड पे मेरे सेक्शन क्या है, बिल्कुल सेम है, क्या है, बिल्कुल सेम है, तो उस केस में मैंने क्या करना है, मैंने जितने भी सेक्शन बन रहे हैं पहले उसको काउंट आउट कर लेना है, यहाँ पे लिख लेना है मेरे कितने सेक्शन बने 1 2 एंड 3। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, पहली वाली फिगर को सेम लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा ये रिजल्टेंट आया है इसको क्या करना है, मैंने नेक्स्ट नंबर के साथ ऐड ऑन करना है और उसका रिजल्ट लिखना है यहाँ पे। तो 1 + 2 क्या बनेगा 3। उसी हिसाब से जो मेरा यहाँ पे रिजल्ट आया उसको मैंने क्या करना है, नेक्स्ट नंबर में ऐड करना है और उसका रिजल्टेंट लिखना है, तो वो क्या आएगा 6। अब मेरे पास क्या आया 1 3 एंड 6, इन सब का क्या करना है, कर देना है मैंने एडिशन कर देना है। 6 + 3 9, 9 + 1 10, तो मेरी टोटल ट्रायंगल कितनी होगी 10। अभी यहाँ पे मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद मैंने क्या करना है, नीचे से लेके ऊपर तक जाना है, नीचे से ऊपर मतलब 6 से लेके ऊपर तक जाना है और हर बार ऑल्टरनेट पोजीशन उठानी है या इवन नंबर पोजीशन उठानी है, ठीक है। वो कैसे करना है वो आप देखिएगा। मैंने नीचे से स्टार्ट करना है, जैसे 6 से स्टार्ट करना है, तो पहली पोजीशन को मैंने स्किप करना है, अगली पोजीशन इवन नंबर को उठा लेना है, उसके बाद फिर मैंने थर्ड पोजीशन को स्किप करना है। अगर यहाँ पे फोर्थ पोजीशन होती उसको पिक कर लेना था। तो यहाँ पे कितनी पोजीशन, कौन सी वाली फिगर मेरी पिक की है मैंने 3, इसको यहाँ पे और ऐड कर देना है, तो टोटल फिगर मेरी कितनी हो जाएगी 13। तो इस केस में अगर 1 बाय 1 काउंट किया था तो भी आंसर मेरा 13 आया था, और अगर मैंने ये शॉर्टकट लगाई है तब भी मेरा आंसर क्या आया 13 आया। तो आप देख चुके होंगे ये ट्रिक कैसे काम करती है। अब हम इसको प्रैक्टिकली एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है उस हिसाब से अगर इसको लगाएंगे तो यहाँ पे ये कैसे होगा सॉल्व, ठीक है। आप देखिएगा, पहले आप इसको बिल्कुल जो तरीका मैंने आपको अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है उसी तरीके से इसको सॉल्व कीजिए, क्लियर है। उसके बाद आप मेरा तरीका देखिएगा। होपफुली आप सब ने इसको ट्राई करने की कोशिश की होगी। अब आप देखिएगा जो चीज़ मैंने समझाई थी, 1 बाय 1 मैंने कभी भी काउंट नहीं करना है। इनसाइड ट्रायंगल का ये कंसेप्ट है, 1 इनसाइड ट्रायंगल। यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल आउटर साइड को सभी को टच नहीं कर रही, तो सभी साइड को टच नहीं कर रही, तो यहाँ पे सेक्शन कितने बन रहे हैं 1 2 3 एंड मेरा 4। उसी हिसाब से मेरी सेकेंड साइड पे कितने सेक्शन बन रहे हैं 1 2 3 एंड मेरा 4। उसी हिसाब से नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो यहाँ पे सेक्शन कितने बन रहे हैं 4, कितने बन रहे हैं 4। हर साइड क्या सेक्शन सेम बन रहे हैं, तो मैंने अपना सेम ट्रिक लगानी है। सेम ट्रिक में क्या था, पहले जितने सेक्शन बन रहे हैं उसको आपने नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अब पहली फिगर को वैसे ही लिखना है, उसके बाद जो रिजल्ट आया, जो जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा, ये मेरा रिजल्ट है, इसको नेक्स्ट फिगर में ऐड ऑन कर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा 1 + 2 3। उसी हिसाब से नेक्स्ट फिगर में इसको 3 को ऐड कर देना है, तो 3 + 3 क्या होगा 6। उसी हिसाब से 6 को नेक्स्ट नंबर में ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 10। कितना आएगा 10। अब मैंने क्या करना है, इन सब का ऐड ऑन कर देना है। 6 + 10 16, 16 + 3 19, 19 + 1 20। तो टोटल ट्रायंगल यहाँ पे कितनी क्या होगी 20। अब मैंने क्या करना है, नीचे से लेके ऊपर तक जाना है और हर बार इवन नंबर ऑफ पोजीशन पिक करनी है। फर्स्ट मेरा क्या होगा, स्किप होगा, नेक्स्ट फिगर मैंने पिक करनी है, थर्ड फिगर मैंने फिर स्किप करनी है, फिर फोर्थ पोजीशन पिक करनी है। तो मैंने कितनी कौन कौन से नंबर यहाँ पे पिक किए हैं 6 और 1। तो यहाँ पे टोटल क्या होगा 6 और 1 का एडिशन 7। 20 में 7 अगर मैं ऐड करूँगा तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल मेरी क्या आ गई 27। क्या आ गई 27। क्लियर है आप सबको। इसी हिसाब से सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी अगर मैं लगाऊंगा, अगर आप खुद सोचिए यार, अगर 1 बाय 1 का काउंट करने लगूंगा यहाँ पे सरदर्दी बहुत बढ़ जाएगी। तो ऐसी चीज़ों की हेल्प लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि वो क्या करती है, मेरा टाइम हमेशा सेव करके मुझे देती है। अब आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको कैसे करेंगे आप, ठीक है। अगर हमें चीज़ों का ईजीएस्ट वे मिल जाए ना, जैसे कि मैं तैयारी करता हूँ मुझे भी मिल जाता है, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं और वो क्या बन जाता है, खेल बन जाता है। और खेल जब पढ़ाई बन जाए तो उसको सीखने में कोई भी बोरियत नहीं आती। तो ट्रिक्स वही काम करती है। कई बार ये ट्रिक्स नहीं है, ये एक कंसेप्ट ही है एक हिसाब का। अगर आप इसको सीखेंगे तो यहाँ पे कितने सेक्शन बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6। इसी हिसाब से यहाँ कितने बन रहे हैं 2 3 4 5 6। हर साइड मेरे कितने बन रहे हैं 6 बन रहे हैं। अब मैंने क्या करना है, उसी हिसाब से मैंने अपने जितने सेक्शन बन रहे हैं वो लिख लेने। तो सेक्शन में यहाँ पे लिखूँगा 1 2 3 4 5 एंड देन 6। अब यहाँ पे यहाँ पे पहली फिगर को मैंने वैसे ही लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट फिगर में उसको ऐड कर देना रिजल्टेंट को, और यहाँ पे रिजल्टेंट क्या बनेगा 3। अब यहाँ पे जो भी रिजल्टेंट बना है उसको क्या करना है, नेक्स्ट नंबर में मैंने ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 6। इस हिसाब से 6 को ऐड करूँगा 4 में तो क्या आएगा 10।
10 को मैंने 5 में ऐड कर देना है तो यहाँ पे क्या आएगा 15, 15 को अगर मैं 6 में ऐड करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 21। तो अब आप देखिएगा 21 प्लस 15 क्या आएगा 36, 36 और 10 मेरे पास क्या आएगा 36, 46, 46 और 6 52, 52 प्लस 4 मेरे पास क्या आएगा 56, क्या आएगा 56। अब मैंने क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है और जो मेरी ऑड पोजीशन है उसको पिक करना है। 21 को कैंसिल करना है, नेक्स्ट फिगर को उठाना है। 10 को कैंसिल करना है, नेक्स्ट फिगर को उठाना है। 3 को कैंसिल करना है, नेक्स्ट फिगर को उठाना है। तो यहाँ पे मैंने कौन कौन सी फिगर नंबर्स को उठाया, 15, देन मेरा 6, देन मेरा 1। 15 प्लस 7 मेरे पास क्या बनेगा 22। 56 में अगर मैं 22 ऐड करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 78 ट्रायंगल्स। अगर आप यहाँ पे 1 बाय 1 काउंट करोगे तो सर पकड़ के बैठ जाओगे और 78 तो कभी भी काउंट नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके को अपनाइए, अपनी ज़िंदगी को सुखद कीजिए। वहाँ पे एक नंबर ही तो लेना है, अपना नंबर लीजिए और आगे बढ़िए। तो 78 ट्रायंगल्स इसमें बन रही है। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मूव करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। कई बार एग्जाम में क्या होता है, स्टार फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है, या तो सिंपली स्टार देखने को मिलता है या किसी फिगर के अंदर मुझे स्टार देखने को मिलता है। तो हमें पहली चीज़ क्या करनी है, ये देखना है कि स्टार मैं कितने तरीके से ड्रॉ करता हूँ। स्कूलिंग और अब तक मैंने ये 2 तरीके के स्टार देखे हैं जो मैं ड्रॉ करता हूँ। ये स्टार तो नहीं मानना यार, ऐसे ऐसे भी बनाया है उसको नहीं काउंट करना है। तो मेनली जो स्टार यहाँ पे देखने को मिलते हैं वो ये 2 तरह के होते हैं। ऐसे अगर स्टार मुझे देखने को मिले तो मेरे कितने ट्रायंगल्स बनेंगे वो हम देख लेते हैं। पहली चीज़ फर्स्ट वाले स्टार को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप ट्रायंगल देखेंगे तो कितने बन रहे हैं 1, देन 2, 3, 4, 5 एंड देन 6। ठीक है, 6 ट्रायंगल्स मेरे यहाँ पे हो गए। अब इसके बाद भी क्या कोई ट्रायंगल बन रहा है, तो बिल्कुल 6, 2, 4 को अगर मैं देखूँगा तो यहाँ पे एक ट्रायंगल मेरा बन रहा है। उसी हिसाब से 1, 5, 3 को अगर मैं देखूंगा तो एक ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल और बनी, तो 6 + 2 क्या होगा 8। तो आपने क्या करना है, जब भी आपको ऐसा स्टार देखने को मिलेगा तो वहाँ पे कितने ट्रायंगल्स बनेंगी 8। ये आपको फिक्स रखना है, 8 ट्रायंगल्स बनेंगे अगर मुझे इस टाइप का स्टार देखने को मिलता है। अगर मुझे इस टाइप का स्टार देखने को मिलेगा तो वहाँ पे ट्रायंगल्स कितने बनेंगे वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल कितने बन रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, कितने बने 5। तो 5 ट्रायंगल तो यहाँ पे छोटे छोटे मेरे फ्रेम हो रहे हैं। अब उसके बाद भी ट्रायंगल बन रहे हैं क्या, देखते हैं हम। जितने भी यहाँ पे पॉइंट बनेंगे, जितने भी यहाँ पे पॉइंट बनेंगे, हर पॉइंट से एक ट्रायंगल बनेगा। जैसे 4 और 2 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे एक ट्रायंगल बना के देगा। क्लियर है आपको? उसी हिसाब से ये वाला पॉइंट मुझे क्या ट्रायंगल बना के देगा यहाँ पे, तो बिल्कुल 5 और 3 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे एक और बनाएगा। तो जितने भी यहाँ पे पॉइंट बनेंगे उस हर पॉइंट से क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस वाले पॉइंट से तो 4 और 1 का एक कॉम्बिनेशन बनेगा, तो एक और ऐड ऑन हो गया। यहाँ से अगर आप देखोगे तो 5 और 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो एक और बन गया। यहाँ से अगर मैं देखूँगा तो 1 और 3 का कॉम्बिनेशन मुझे देखने को मिलेगा, तो एक और बन गया। तो टोटल ट्रायंगल क्या हो गए 6, 7, 8, 9, 10। कितने बन गए यहाँ पे 10। तो आपने क्या देखना है, 5 ट्रायंगल्स तो मेरी बन ही रही थी। कितनी बन रही थी 5। उसके बाद जितने भी यहाँ पे पॉइंट बन रहे हैं उतने और ट्रायंगल बनेंगी। तो कितने पॉइंट है 1, 2, 3, 4, 5, 5 + 5 10। क्लियर है आपको? तो ऐसा स्टार जब भी आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे मेरे ट्रायंगल्स कितने बनेंगे, वहाँ पे 10। 2 टाइप के आपको मैंने स्टार बताए हैं। यहाँ पे 8 ट्रायंगल्स देखने को मिलेंगे, इस टाइप की फिगर में 10। क्लियर है? इस बात को आप समझ लीजिए, अपने दिमाग में फिक्स बना लीजिए। स्टार 2 तरह के होते हैं, पहले स्टार में 8, सेकेंड स्टार में 10। क्लियर है आप सबको? मूव करते हैं इस कंसेप्ट को क्वेश्चंस में यूज़ करने की, कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस, इसको आप पहले खुद करने की कोशिश कीजिए। होपफुली आप सब बच्चों ने इसको ट्राई करने की कोशिश की होगी। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। पहले देखिएगा आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। क्या आपको यहाँ पे स्टार देखने को मिल रहा है? तो बिल्कुल देखने को मिल रहा है। ऐसा आपको एक स्टार देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ट्रायंगल्स कितने बनेंगे, इस हिसाब से 8 ट्रायंगल्स तो मेरे बनेंगे ही बनेंगे। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे आपको एक लाइन की फॉर्मेशन देखने को मिल रही होगी। आप देखिएगा इस फिगर में मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली ट्रायंगल के अंदर, ये जो यहाँ पे ट्रायंगल बन रही है, इस ट्रायंगल के अंदर एक क्या बन रहा है मेरा, ये लाइन बन रही है। अब इसकी वजह से कितने सेक्शन बन रहे हैं अंदर, 2 सेक्शन बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं 2।
ठीक है, तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल और बनेगी। वैसे अगर इस ट्रायंगल में एक लाइन वर्टिकल यूज़ होती है तो कितने बनते हैं 3, पर इस वाली आउटर को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो यहाँ पे तो हम देखेंगे नहीं क्योंकि स्टार में आ चुका था। तो यहाँ पे 2 और ट्रायंगल मेरी ऐड ऑन हो जाएंगी। अब और भी कहीं ऐसा कुछ हो रहा है, तो अगर आप इस ट्रायंगल को थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे ये वाली ट्रायंगल को, तो यहाँ पे भी एक लाइन ऐसी यूज़ हो रही है ना, ये देखिए हो रही है। तो यहाँ पे कितनी ट्रायंगल और बन जाएंगी, 2 ट्रायंगल और बन जाएंगी। अगर आप इसी ट्रायंगल को दोबारा से देखोगे गाइस, यहाँ पे भी क्या बन रहा है, एक लाइन की फॉर्मेशन हो रही है ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे और सेक्शन कितने बन गए, 2 सेक्शन मेरे और बन चुके हैं यहाँ पे। अब सभी तरह की वर्टिकल या किसी भी तरह के अंदर लाइन यूज़ हो रही है उसको हम देख ही चुके हैं, वो मैं 1 बाय 1 यहाँ पे आप नोट कर रहा हूँ। एग्ज़ाम में भी ऐसे ही करते हैं हम, एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन को। अब आप देखिएगा क्या कुछ और भी है यहाँ पे, बिल्कुल है। यहाँ पे एक ट्रायंगल आपको ये देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कितने सेक्शन बन रहे हैं, 1 और 2। ये इनसाइड ट्रायंगल है, इसमें कोई भी चीज़ हमने पहले काउंट नहीं करी है, तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल बनेंगे, 3 ट्रायंगल्स फॉर्मेशन मेरी और होगी। कितनी होगी, 3 ट्रायंगल्स की फॉर्मेशन और होगी। क्या यहाँ पे और भी कई ट्रायंगल्स बन रही है, तो देख सकते हैं बिल्कुल। अगर आप यहाँ पे ये देखोगे सेक्शन जो हमने पहले यहाँ पे स्टार में यहाँ पे डिस्कस किया था, तो यहाँ पे भी तो एक लाइन यूज़ हो रही है, ये लाइन बन रही है। तो इसकी वजह से कितने ट्रायंगल और बनेंगे, 2 ट्रायंगल और बनेंगे, क्योंकि ये आउटर तो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। उसी हिसाब से यहाँ पे भी बनेंगे कितने, 2। यहाँ पे भी कितने बनेंगे, 2। कितने बनेंगे, 2। तो ऐसे कितने और हो गए, 1 और 2 + 2 कितने हो गए, 2 + 2। अब क्या और भी कहीं ट्रायंगल बन रही है, तो बिल्कुल बन रही है। अगर आप काउंट करते जा रहे हो और आपकी देखने की चीज़ों को जो टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आप देखोगे कि ये एक ट्रायंगल और बन रही है यहाँ पे। इस चीज़ को हमने नहीं डिस्कस किया था, उसी हिसाब से एक और ट्रायंगल बन रही है यहाँ पे। और कितनी ट्रायंगल होगी, अगर आप इसको हटा के कहीं भी और ट्रायंगल देखने की कोशिश करोगे तो आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि हर चीज़ हम यहाँ पे क्या कर चुके हैं, काउंट। तो यहाँ पे हमने देखा कितनी ट्रायंगल हो चुकी है, 2 2 4। कितने 2 हो चुके हैं, 2। ये एक और 2, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर कितने 2s हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे कितना हो गया, 14। 14 के साथ 8 ऐड करना है, और उसके बाद क्या करना है, ये 3 जो रिमेनिंग है इसको भी ऐड करना है। 14 और 8 + 3, 8 + 3 11, 14 + 11 क्या होगा, 25। तो इस फिगर के अंदर जो मुझे ट्रायंगल देखने को मिल रही है और जो बन भी रही है वो कितनी है, 25। कितनी है गाइस, 25। क्लियर है आप सबको। अब देखिएगा जो फिक्स फिगर जो हम कर लेते हैं वो हमारा कितना टाइम सेव करता है। यहाँ पे 8 ट्रायंगल जो स्टार की वजह से बन रही थी वो तो हमने ऑलरेडी लिख ली, उसके बाद जो छोटे मोटे कॉम्बिनेशन बन रहे थे वो बाद में हमने चेक कर ली। तभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कौन सी फिक्स फिगर होती है, वो तो आपको याद कम से कम रखनी ही रखनी है। क्लियर है, होपफुली ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में गाइस डाउट आता है ना, तो कमेंट सेक्शन में लिखना कभी भी मत भूलिएगा कि सर यहाँ पे ये हो रहा है, हमें ये कन्फर्म क्लियर नहीं हो रहा है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग उसी डाउट से कर लूँगा और उससे हम स्टार्ट करेंगे, जिससे आपके डाउट भी क्लियर होते जाएंगे। तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। उसके बाद हमने क्या किया, ट्रायंगल्स के अंदर ट्रायंगल्स। उसके बाद हमने क्या किया, स्टार्स को डिस्कस किया। अब आप देखिएगा, अगर कोई भी हमारे पास स्क्वायर या रेक्टेंगल यूज़ होता है, उसके अंदर लाइंस अगर यूज़ होती है डायगोनल, तो डायगोनल की वजह से कितने ट्रायंगल हमें देखने को मिलते हैं। सिर्फ डायगोनल ही नहीं, किसी और भी तरह की लाइन होती है तो उसकी वजह से कितने ट्रायंगल बनते हैं वो देखेंगे। अगर आप इस फिगर को देखोगे तो यहाँ पे ट्रायंगल कितने बन रहे हैं, तो एक तो मेरा ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, ये वाला, और दूसरा ट्रायंगल मेरा कहाँ पे बन रहा है, बिल्कुल इसके साथ जो इस लाइन ने स्प्लिट की थी 2 जगह, तो एक यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो टोटल ट्रायंगल यहाँ पे कितनी बन रही है, 2। उसी हिसाब से यहाँ पे अगर मैं देखूँ मेरे नेक्स्ट फिगर के अंदर, तो यहाँ पे ट्रायंगल कितनी है। अगर छोटी छोटी अंदर मैं ट्रायंगल डिस्कस करूँ तो यहाँ पे कितनी ट्रायंगल है, 4 ट्रायंगल। कितनी है, 4 ट्रायंगल। कॉम्बिनेशन से अगर मैं चेक करूँ तो 1 और 2 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएगा, 1 और 2 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएगा। उसी हिसाब से यहाँ पे 2 और 3 का कॉम्बिनेशन भी एक ट्रायंगल बनाएगा। क्लियर है, 2 और 3 का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे ट्रायंगल बनाएगा। उसी हिसाब से 3 और 4 का भी तो कॉम्बिनेशन यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक और ट्रायंगल हो गया। उसी हिसाब से 1 और 4 का कॉम्बिनेशन भी बनाएगा, तो एक और हो गया। तो टोटल ट्रायंगल कितनी होगी, 8। कितनी होगी, 8। पर काउंट मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि आपको ईजिली बता सकूँ कि जो चीज़ आप ट्रिक के जरिए समझेंगे क्या वो प्रैक्टिकली है भी या नहीं। तो टोटल ट्रायंगल कितनी होगी। अब आपने ऐसा कभी भी नहीं करना, गिनना तो है ही नहीं, छोटी छोटी फिगर से हम चीज़ों को समझेंगे और बड़ी फिगर में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे।
जब भी, अब आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, जब भी रेक्टेंगल या स्क्वायर के अंदर लाइंस यूज़ कर रही हो, वो लाइन क्या हो, सेम सेंटर पॉइंट से निकल रही हो, क्या हो, सेम सेंटर पॉइंट से क्रॉस कर रही हो। तो उस केस में आपने क्या करना है, वहाँ पे आपने सेक्शन काउंट करने, क्या करने, सेक्शन काउंट करने। उस सेक्शन को क्या करना है, जितने भी सेक्शन बन रहे हैं यहाँ, जैसे यहाँ पे 4 सेक्शन बन रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई क्या कर देना 2 से, और वहाँ पे क्या आ जाएगा आपकी, इजीली वो फिगर आ जाएंगी जो यहाँ पे बन रही हैं ट्रायंगल्स की। तो पहले भी हमने जो डिस्कस किया था उसमें कितनी बन रही थी, 8 बन रही थी। क्लियर है। अब ये नेक्स्ट फिगर में देखिएगा, हमने इजीली करना है, हमने देखना है कि कितने सेक्शन बन रहे हैं, कितने सेक्शन बन रहे हैं, 6 सेक्शन बन रहे हैं, और यहाँ पे सभी एक कॉमन सेंटर पॉइंट से निकल रहे हैं। तो 6 बन रहे हैं, तो 6 को मैंने क्या करना है, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करना है, और वहाँ पे ट्रायंगल मेरी कितनी बन जाएंगी, 12। कितनी बन जाएंगी, 12। ठीक है। अब आप देखिएगा, एक फिगर एग्जाम में भी देखने को मिली थी, एक ऐसे टाइप की फिगर मुझे देखने को मिली थी जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, कुछ ऐसा था। इसको ईजिली करना है, तो आप सेक्शन देखिए कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, जितना भी बन रहा है उसको क्या कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 10। अब आप कहोगे ये सेंटर पॉइंट है, इसी सेंटर पॉइंट को ये लाइन भी तो यूज़ कर रही थी, तो सेंटर पॉइंट वाला कंसेप्ट होपफुली आप समझ चुके होंगे। तो ईजिली करना है, चीज़ों को जितना आसान रखोगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा, दिमाग नहीं ख़राब होगा। छोटे छोटे क्वेश्चन तो हम ऐसे चुटकी बजाती खेल खेल में निकाल देंगे। अब मूव करते हैं इसी कंसेप्ट को क्वेश्चन में यूज़ करने की, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। पहले आप सभी लोग इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही मैं आपके लिए करूँगा। आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, करिए, खुद कीजिए, उसके बाद देखिए जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही है। ठीक है, होपफुली आपने इसको ट्राई करने की कोशिश की होगी। अब आप देखिएगा, यहाँ पे आपको ये बॉक्स देखने को मिल रहा है गाइस, यहाँ पे आपको ये स्क्वायर टाइप एक बॉक्स देखने को मिल रहा है, उसके अंदर ये लाइंस बन रही है। यहाँ पे कितने सेक्शन बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। कितने बन रहे हैं, 6। अब मैंने आपको बताया कॉमन सेंटर पॉइंट से ये निकल रही हैं, तो 6 को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। टोटल फिगर इस बॉक्स के अंदर कितने ट्रायंगल बन रहे होंगे, 12। कितने बन रहे होंगे, 12। तो ये तो हमारा हो गया जो फिक्स फिगर की वजह से हम इजीली निकाल सकते थे। उसके बाद एक और इजीली दिखने वाली चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, ये आपको एक ट्रायंगल दिख रही होगी, इसके अंदर वर्टिकल लाइन बन रही है ये वाली, तो इस सेक्शन की वजह से कितने ट्रायंगल बनेंगे, 3। तो कितने हो गए, 15 यहाँ पे मैं कर चुका हूँ। क्या इसके बाद भी कोई ट्रायंगल बन रहा है, तो बिल्कुल हम देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँगा, 2 फिगर आपस में कंबाइन हो रही है, तो कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या, तो बिल्कुल बन रहा है। एक मेरी ये वाली ट्रायंगल बन रही है कॉम्बिनेशन की वजह से, और उसी हिसाब से एक नीचे भी ट्रायंगल बन रही है मेरी कॉम्बिनेशन की वजह से, यहाँ पे ये वाली। क्लियर है, ये वाली। तो ऐसी ट्रायंगल कितनी और हो चुकी हैं, 2 और हो चुकी हैं। अब कॉम्बिनेशन, 2 फिगर के कॉम्बिनेशन से जो ट्रायंगल हमारी बन रही थी हम वो भी डिस्कस कर चुके हैं। तो टोटल ट्रायंगल मेरी यहाँ पे कितनी होगी, 15 + 2 मेरी कितनी, 17। तो इस क्वेश्चन में मुझे कितनी ट्रायंगल देखने को मिल रही है, 17। इसके बाद अगर आप कोई भी और ट्रायंगल्स काउंट करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा, रिपीटिशन होगा। आपने मेरी बात मान ही नहीं लेनी है, खुद करके देख लीजिएगा। अगर आपको लगे रिपीटिशन नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा मुझे, पर इतनी ही ट्रायंगल इसके अंदर बन रही है, तो इसका आंसर क्या, राइट, 17। क्लियर है आप सबको। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को पहले आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही मेरा देखिएगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ। होपफुली आप सब ने इसको करने की कोशिश की होगी। चुटकियों में आंसर निकालने का तरीका सर आपको बता चुके हैं, आपका दोस्त आपको बता चुका है। तो यहाँ पे एक स्टार देखने को मिल रहा है मुझे, इस टाइप का एक स्टार देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ट्रायंगल्स कितनी बनेंगी, 8। तो यहाँ पे तो सीधा लिख ही देना है। उसके बाद क्या कहीं और भी ट्रायंगल बन रही है, तो आप देखेगा इस सेक्शन में एक वर्टिकल लाइन यूज़ हुई है, तो इसकी वजह से कितने ट्रायंगल बन जाएंगे, 2। आउटर को नहीं काउंट करना है क्योंकि वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जब हमने 8 लिखा है यहाँ पे तो वो ऑलरेडी काउंट हो चुका है। यहाँ पे भी एक बन रहा है, उसकी वजह से भी कितने बन जाएंगे, वर्टिकल लाइन की वजह से 2 ट्रायंगल और बन जाएंगे। क्या कहीं और ट्रायंगल्स भी हैं, तो बिल्कुल हम चेक कर लेते हैं। ये जो अंदर एक लाइन यूज़ हो रही है, क्या इसकी वजह से कोई ट्रायंगल बन रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे एक ऐसा ट्रायंगल मेरा बन रहा है। क्या इसकी वजह से नीचे भी कोई ट्रायंगल बन रहा है, तो नीचे तो नहीं बन रहा है, तो ये ट्रायंगल एक और बन गया मेरा 1। ठीक है, क्या कहीं और भी ट्रायंगल है, बिल्कुल देखिए, खुद देखिए आप। क्लियर है, तो यहाँ पे इतने ही और बनेंगे। 8 + 2 मेरा 10, 10 + 2 12, 12 + 1 13। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे कितनी निकल के आई, 13। क्लियर है आपको। छोटे छोटे क्वेश्चन से मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद भी हम और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर। ठीक है, आप चीज़ों को समझिए और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, आप सब लोग पहले इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। होपफुली आपने इसको ट्राई करने की कोशिश की होगी। अब हम यहाँ पे काउंट करने की कोशिश करेंगे ट्रायंगल। तो आपको यहाँ पे इजीली करने का तरीका कुछ दिख रहा है, यहाँ पे आप देखिए, ठीक है। आपको क्या यहाँ पे एक बॉक्स देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है, इसके अंदर एक प्लस बन रहा है। क्या प्लस की वजह से कोई ट्रायंगल निकलेगा? तो बिल्कुल कहीं पे भी प्लस की वजह से ट्रायंगल तो नहीं बनेगा। डायगोनल होता तो बिल्कुल बन जाता, ठीक है। डायगोनल कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे एक मेरा बॉक्स बन रहा है जिसके अंदर क्या है, डायगोनल्स बन रही है। तो डायगोनल मेरी किस हिसाब से बन रही है, ये बन रही, एक कॉमन सेक्शन से निकल रही है सेंटर पॉइंट। तो सेक्शन कितने हुए, 1 2 3 4, 4 2 जा क्या बनेगा मेरा 8। तो 8 ट्रायंगल्स तो यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी हैं। क्या और भी कई ट्रायंगल बन रही है, हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको एक सेक्शन देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे, ये वाला, इसमें एक वर्टिकल लाइन है। तो इस सेक्शन की वजह से कितने ट्रायंगल बनेंगे, मेरी 3 ट्रायंगल्स और बन जाएंगे। उतने ही यहाँ पे भी बनेंगे इस वाली साइड, ठीक है। तो 3 और ऐड हो गए, उसी हिसाब से यहाँ पे भी तो बनेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे कितने हो गए, 3 और हो गए। और एक सेक्शन मेरा और है यहाँ पे, जिसकी वजह से कितने बनेंगे, 3 और बन जाएंगे। क्या कहीं और भी हैं? क्लियर आप सबको? ये हम टोटल ट्रायंगल यहाँ पे देख चुके हैं। क्या इसके सिवा भी कोई कॉम्बिनेशन है? तो नहीं, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो अब हम इसकी काउंटिंग करना शुरू करते हैं। जब भी आपको ये लगे कि आप कर चुके हैं, सब चीज़ों को काउंट कर चुके हैं, उसके बाद उसकी काउंटिंग कीजिए। 3 4 12, 12 के साथ 8 और ऐड करूँगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, 20। क्या बनेगा मेरा 20। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इस क्वेश्चन में मेरी कितनी निकल के आई, 20। कहाँ कितनी निकलने को आई, 20। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, अपना दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन में पहले खुद। होपफुली आप सब ने इसको करने की कोशिश की होगी। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे हमारे कंसेप्ट को। आप देखिएगा यहाँ पे आपको एक फिक्स फिगर देखने को मिल रही है, तो बिल्कुल देखने को मिल रही है यहाँ पे। इसके अंदर कुछ लाइन बन रही है डायगोनल्स, और वो क्या कर रहे हैं, कॉमन सेक्शन सेंटर पॉइंट से निकल रहे हैं। तो सेक्शन कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 एंड मेरा 5 एंड 6। 6 को मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो 12 ट्रायंगल्स तो यहाँ पे निकल ही आई। और क्या यहाँ पे और भी ट्रायंगल्स है? तो बिल्कुल यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये बॉक्स के साथ आउटर साइड भी 2 ट्रायंगल्स बन रही है, इसके अंदर भी ये लाइन यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे कितना होगा, 3। उसी हिसाब से मेरा इस साइड भी सेम टाइप की फिगर है, तो यहाँ पे भी कितनी बन रही है, 3। क्या और भी ट्रायंगल्स है? तो हम चेक कर लेते हैं कॉम्बिनेशन। अब हमें क्या देखना है, कॉम्बिनेशन। क्या कॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हो रही है? तो बिल्कुल, अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे भी तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रही है गाइस, हो रही है ना। देखिए अब यहाँ पे भी तो एक हो रही है, बिल्कुल इसी हिसाब से नीचे। तो कितनी ट्रायंगल्स हो चुकी हैं, 2 ट्रायंगल्स और हो चुकी हैं मेरे पास। अब बात यहीं भी नहीं ख़त्म हुई, यहाँ पे भी तो कॉम्बिनेशन लग रहा है। तो इसकी हिसाब से भी यहाँ पे कितनी और ट्रायंगल निकल के आएंगी, 2 ट्रायंगल और निकल के आएंगी, ठीक है। एक ये वाली और ऊपर ग्रीन ऊपर वाली, तो 2 मेरी और हो चुकी हैं। क्या कहीं और भी हैं, चेक कीजिए, ठीक है। अब जो ये बॉक्स है, इसके अंदर मत आप 6 5 ऐसे कॉम्बिनेशन करना, क्योंकि वो 12 में ऑलरेडी आ चुके हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं। सिर्फ आउटर फिगर जहाँ पे इनसाइड फिगर के साथ कंबाइन कर रही हैं, वहाँ कॉम्बिनेशन चेक करना है। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी सब कॉम्बिनेशन कर चुके हैं डिस्कस। तो 3 + 3 6, 6 + 4 मेरा 10, तो 10 + 12 मेरा क्या आएगा, 22। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल मेरी यहाँ पे कितनी बन रही है इस फिगर में, 22 क्या होगा मेरा राइट आंसर। क्लियर आप सबको, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को खुद भी कर सकते हैं बारी बारी और देख सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया, क्लियर है। अपने कंसेप्ट को और अच्छा बना सकते हैं इन्हीं क्वेश्चंस के जरिए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, मैं इस सब ट्रायंगल्स में डिस्कस कर ही लूँगा आज के लेक्चर में, और इसके बाद मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा एक अलग से लेक्चर के अंदर, जिसमें हम कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखेंगे। जितना भी हमने काउंटिंग फिगर में कर लिया है, उस हिसाब से सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, क्लियर है। अब आप यहाँ पे जो होमवर्क देख रहे हैं, ये आपके लिए खुद का होमवर्क है। इस दोनों क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन ये, सेकंड क्वेश्चन मेरा यहाँ पे, इन दोनों क्वेश्चन में आपने देखना है कि ट्रायंगल्स कितनी बन रही हैं। ये ट्रायंगल्स को आपको कमेंट सेक्शन में आपका आंसर करना है, ठीक है। मुझे आपके आंसर की वेट रहेगी, मैं देखना चाहता हूँ कि आप पढ़ते भी हैं या नहीं, तभी मैं आपको होमवर्क देता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम आ चुका है, सर पे है आपके एग्ज़ाम अब, ठीक है। अनलॉकडाउन आने वाला है, एग्ज़ाम अब होंगे, तो अपनी तैयारी को पुख्ता रखिए, कहीं पे भी डिस्ट्रैक्शन मत लेके आइए। लेक्चर को देखिए, होमवर्क देखिए, उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिए। गाइस, आप अपने
मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी है, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। वहाँ पे मैंने इसकी PDF अपलोड कर दी है, नंबर सीरीज़ की भी मैं आज कर दूँगा, दोनों को आप कर लीजिएगा। कहीं पे भी डाउट हो ना शीट में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। मैं आपके लिए यहाँ पे बैठा हूँ, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। होपफुली आज आपको ये लेक्चर समझ में आऊँगा। इसी सोच के साथ आपसे विदाई चाहता हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल द टाइम पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करती रहिए, होमवर्क करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। बाय बाय।